यस्टरडेज जो अपना टॉपिक था दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स, उसमें पहला मेथड हमने ये देखा था, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल में वो पहला मेथड था, ठीक है, एंड दैट वाज ग्रूज प्रोसेस। उसके अंदर जो कैटालिस्ट यूज हुआ था वो था एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। उसके अंदर ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, टर्सरी अल्कोहल हाईली रिएक्टिव, फिर उसके बाद में सेकेंडरी अल्कोहल थोड़े से कम रिएक्टिव हो जाता है और प्राइमरी सबसे कम होता है, और उस प्राइमरी में CH3OH लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स दैट प्रोसेस, राइट। यहां पर एक पॉइंट आप ये भी नोट डाउन करो बेटा, अगर मैं HX की रिएक्टिविटी की बात करूं, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद में HBr, HCl और HF लीस्ट रिएक्टिव होगा। और ये जो फैक्टर है ना, केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई ये जो H और I के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये बहुत बड़ी है भाई इन तीनों के कंपैरिजन में, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो बॉन्ड उतना ही वीक होता है। आई थिंक ये हम सब जानते हैं, है ना। तो ज्यादा अगर बॉन्ड लेंथ है तो इजिली ब्रेकअप हो जाएगा, इजिली ब्रेकअप होगा तो वो फास्टली रिएक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो ये दो जो है ना, दो ऑर्डर पूछे जाते हैं, 1 मार्क में, 3 मार्क में, समटाइम्स कहीं पर भी पूछ लिया जाएगा। सो नोट इट डाउन दिस पॉइंट, वेरी स्मॉल पॉइंट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग एल्कोहल्स, बट नाउ HX की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, SOCl2, राइट। SOCl2 को नॉर्मली थायोनिल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, थायोनिल क्लोराइड। तो ये वर्ड नोट डाउन कर लो, हेडिंग नोट डाउन कर लो, ठीक है। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स विद SOCl2, इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे हम। बेसिक रिएक्शन क्या होने वाली है भाई, कोई एक अल्कोहल होगा, यस, उसके अंदर OH ग्रुप है, बिल्कुल है, ये OH ग्रुप SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, वहां से Cl को लेगा, आई मीन टू से दैट Cl वहां से आएगा और OH को रिप्लेस कर देगा, ठीक है सर, ये तो मेरा एल्काइल हैलाइड बन गया। व्हाट अबाउट दीज टू, दीज टू आर साइड प्रोडक्ट, है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, साइड प्रोडक्ट है। हर रिएक्शन में कोई ना कोई साइड प्रोडक्ट होता है, किसी किसी में नहीं भी होता, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। बट प्रोडक्ट जो है ना, हमारा मेन प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये हमें चाहिए, दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, बट दीज टू आर साइड प्रोडक्ट। तो जब हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा, बीकर के अंदर हम देख रहे हैं कि बन गया, उसके साथ में ये दो हो रहा है, तो इनको सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अगर वो उसी बीकर के अंदर है तो उनको सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली। तो उससे क्या है, एक साइंटिस्ट का या एक लैब में जो बंदा काम कर रहा है या कोई स्टूडेंट, एनीबॉडी, उसका काम बढ़ जाएगा। भाई ये भी बना, तीनों मिक्सर है, सेपरेट करना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन इज क्रिएटेड। लेकिन इस रिएक्शन की ब्यूटी क्या है, ये जो HCl और SO2 है ना, ये दोनों गैसीय स्टेट में बनते हैं और दोनों अपने आप चले जाते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं। नाउ यू स्पीक आउट, यस, ये Cl है बेटा, क्लोरीन है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। फिर से डिस्कस करेंगे अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ, ठीक है। यहां से एक Cl नेगेटिव OH नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, हमारा RCl बन गया। बाकी के जो बचा हुआ Cl है और ये SO है और ये OH, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड और SO2। और यहां पर ये दोनों के दोनों साइड प्रोडक्ट किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। सो दे गेट एस्केप आउट ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कि भाई बीकर के अंदर केवल ये एक बचेगा। तो प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन इज नॉट देयर इन दिस रिएक्शन, ठीक है। अब एक दूसरी बात करते हैं कि सर यहां पर है ना, दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो रिफ्लक्स और एक पाइरिडीन। अंडरस्टूड। इस रिएक्शन का हम क्या कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कैसे होती है, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है। ये जो दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक है रिफ्लक्स और एक है पाइरिडीन। पाइरिडीन क्या होता है, पाइरिडीन एज ए सोलवेंट यूज किया गया बेटा, एरो लगा के है ना, आपको हर इंफॉर्मेशन अपनी कॉपी के अंदर लिख देनी है। पाइरिडीन किसके रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे, एज ए सोलवेंट, सोलवेंट के तौर पे।
भाई बीकर के अंदर हम इन दोनों को आपस में पास में लाना चाहते हैं, पास में आएंगे तभी तो रिएक्ट करेंगे। ये इसके अंदर डिजोल्व करे ना करे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर ये भी डिजोल्व कर जाता है और ये भी कर जाता है। और इसमें एक अच्छी बात ये है, ये दोनों रिएक्टेंट इसके साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते। तो बात बन गई अपनी, भाई एज ए सॉल्वेंट यूज कर लिया हमने इसको, पायरिडीन को। पायरिडीन अगर देखा जाए तो नेचुरली अगर देखा जाए तो वो बेसिक इन नेचर होता है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन या फॉर्मूला? 11th क्लास में पायरिडीन मैंने बनाया था जब हम एरोमेटिसिटी को डिस्कस कर रहे थे। बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, उसमें कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन लगा दो, दैट्स इट। बेंजीन रिंग में कार्बन की जगह पे एक नाइट्रोजन लगा दो तो क्या होगा, C5H5 और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन एटम नहीं है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उसका अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, वो उसके पास है। तो पायरिडीन का फॉर्मूला ये है C5H5N, 5 तो ये कार्बन, इन पांचों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये लो बन जाएगा, और ये नाइट्रोजन है भाई। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं पायरिडीन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई पायरिडीन का इसमें क्या रोल है, पायरिडीन इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट सो दैट बोथ रिएक्टेंट कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे रिएक्ट इजीली। अंडरस्टूड? नाउ कम टू दिस वन, रिफ्लक्स। रिफ्लक्शन क्या होता है? रिफ्लक्स एक प्रोसेस है बेटा, और रिफ्लक्स में मेनली हम क्या करते हैं, एक सील्ड ट्यूब के अंदर, सील्ड ट्यूब होती है जैसे, ठीक है, उसके अंदर रिएक्टेंट लिए, सॉल्वेंट लिया, जो भी लेना था ले लिया, और उसको हीटअप करते हैं, हीटअप करेंगे, ठीक है। सील्ड ट्यूब के अंदर जो भी रिएक्टेंट है उनको लिया, जो भी सॉल्वेंट है सब कुछ हमने डाल दिया, फिर उसके बाद में उसको हीटअप करते हैं। वो क्या होता है, हीटअप होके वेपराइज स्टेट में आते हैं, वेपराइज स्टेट में फिर आपस में रिएक्ट करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को रिफ्लक्स बोला जाता है। इसको, इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक प्रोसेस पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसा होता है इसके अंदर। तो मेनली क्या हो रहा है, ये लिक्विड स्टेट में थे, लेकिन हमने उसको गर्म करके वेपराइज किया, वेपराइज करके आपस में वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लक्स। तो नॉर्मली इस वर्ड को लिख देते हैं उसके अंदर समटाइम्स, अगर आप भी लिखोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ये रिएक्शन 3 मार्क्स में आती है, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे लिख दिया रिफ्लक्स और एक ने नहीं लिखा, दोनों के कंपैरिजन में उसको 3 मिल जाएंगे, उसको 2.5। तो कोशिश करो कि आप सारे चीजें लिखो। तो इस मेथड के थ्रू करते हैं, तो दिस इज रिफ्लक्शन, राइट, हो गया। नाउ जिस साइंटिस्ट ने इसको करवाया था वो था डार्जन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डार्जन्स मेथड। और जितने भी मेथड हैं हमारे पास अल्कोहल से बनाने के, 3 मेथड है भाई। एक तो पहला हमने कर लिया अल्कोहल विद HX, सेकंड वन इज दिस वन, एक और आएगा इसके बाद। उन तीनों मेथड में दिस इज द बेस्ट वन मेथड। व्हाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड इन गैसियस स्टेट एंड दे एस्केप आउट ऑटोमेटिकली एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन इन दिस रिएक्शन। इसलिए बाकी रिएक्शन में क्या है, प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन है। जैसे पिछली रिएक्शन में एक बात बताइए, H2O बना था, साथ में H2O को एब्जॉर्ब किया था किसने, ZnCl2 में, वो उसी के अंदर पड़ा है, उसको सेपरेट करने की जरूरत है, लेकिन ये दो साइड प्रोडक्ट अपने आप उड़ गए। तो ये बाय नेचुरली ये हमारे लिए अच्छा हो गया, यू कैन से। तो अच्छा है तो फिर हम उसी को यूज करेंगे। तो इंडस्ट्री लेवल पे इसको ज्यादा, एक बात बताइए, आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया 12 बजे, फॉर एग्जांपल दिन में 12 बजे आपके वर्कर ने उसको बना लिया। अब उसके बाद में अगर वो 3 घंटे और लेते हैं फैक्ट्री में कि भाई इनको सेपरेट करना है, फिर उनकी पैकेजिंग करेंगे, फिर हम कहीं सप्लाई करेंगे, तो उस फैक्ट्री को तो नुकसान हो जाएगा भाई। तो हमें तो टाइम बचाना है, तो ये हमारा टाइम बचा रही है। जो सेपरेट करने का जो टाइम है वो इसमें कंज्यूम नहीं होता है। यहां पर ये गैसीय स्टेट में बन गए, ऑटोमेटिकली निकल गए, काम बन गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द डार्जन्स मेथड इज बेस्ट टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल।
तो आप उसमें लिखोगे कि इसके अंदर जो साइड प्रोडक्ट है ना, मैं लिखवाऊंगा इसमें, आप ये नोट डाउन कर लो रिएक्शन, पायरिडीन एज ए सॉल्वेंट, गैसियस स्टेट, साइड प्रोडक्ट, SOCl2 का नेम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। इतना यहां तक कर लोगे। डार्जन मेथड, इसको डार्जन मेथड बोलते हैं क्योंकि इन्होंने यूज किया था इसको। ये पॉइंट यहां पर लिख दिया है भाई, डार्जन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड या हैलाइड बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स, जो बाई प्रोडक्ट हैं, साइड प्रोडक्ट हैं, आर रिमूव्ड इन वेपर स्टेट, वो रिमूव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, लिख सकते हो आर रिमूव्ड इन वेपर स्टेट ऑटोमेटिकली। करो नोट डाउन, करिए, साथ साथ में नोट डाउन करते रहो। करो उमेश, किसका बचा अभी? फाइल हो गया, हो गया आपका। देखो भाई, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन ग्रूज प्रोसेस, ऐसे ऑप्शन में आएगा। क्या आप इसको कर सकते हो? करेक्ट आंसर आपके सामने है। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज नोन एज ल्यूकस रिएजेंट। क्या टर्सरी अल्कोहल में इसका यूज करेंगे? ZnCl2 का क्या यूज करेंगे? ZnCl2 की जरूरत नहीं रहेगी, केवल HCl लेंगे। और एक खास बात और बता देता हूं, टर्सरी अल्कोहल तो इतना रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है, वो डाइल्यूट HCl के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, दैट विल रिएक्ट विद इवन डाइल्यूट HCl। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, देखिए, द गैसेस प्रोडक्ट लिबरेटेड इन डार्जन्स मेथड कौन कौन से हैं? HCl, HNO3, SO2। तो हमारे दो बाई प्रोडक्ट थे, एक ये और एक ये। ठीक है, A and C बोथ। करवाने की जरूरत नहीं है, ये हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ये वाला करते हैं। लिखो भाई, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल से ही चल रहा है, एल्कोहल के ही मेथड है। अब की बार हम क्या यूज कर रहे हैं? ये तो हो गया, इसको मत करना, ये हो चुका है एसोसिएट। PCl3 एंड PCl5, फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड है और फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड। इसमें देखेंगे हम कैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो from alcohols with PCl3, पहले हम ये रिएक्शन देखेंगे। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अपना एल्कोहल में, ये थर्ड मेथड हो जाएगा। ठीक है, PCl3 के साथ में देखते हैं कैसे होता है। देखिए भाई, कोई एक जनरल अल्कोहल ले लो, ROH ले लिया सर, उसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करेंगे, फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड है, तो यहां पर इसके 3 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करेंगे भाई। ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होगा, OH की जगह पे एक Cl को ये सप्लाई करेंगे,
तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3RCl प्लस में H3PO3, ये बनेगा H3PO3 बनेगा, फास्फोरस एसिड। इट इज नोन एज फॉस्फोरस एसिड, ये होगा। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड की एक बार कंस्ट्रक्शन देखो। ये होती है भाई H3PO3। ठीक है, PCl3 को ये होती है या ये वाली होती है, बताना भाई एक बार, कौन सी होती है? H3PO3 आपके सामने, उसकी स्ट्रक्चर ये है या ये है? ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। H3PO3, अगर मैं H3PO4 की दे दूं तो कई जगह काम आती है, आप ये मत समझना कि ये ऐसी है। H3PO4 ये होता है फास्फोरिक एसिड, ये होता है P ऊपर डबल बॉन्ड, यहां पर OH, यहां पर OH और यहां पर OH। इट इज राइट, ये सही है H3PO4, ये H3PO4 है बेटा। कंपेयर कर रहा हूं मैं दोनों की स्ट्रक्चर को। इट इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड है भाई ये, बट इट इज फॉस्फोरस, मैंने लिख रखा है यहां पे फॉस्फोरस एसिड। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या हो सकता है। कोई भी फॉस्फोरस का कंपाउंड है ना जिसमें ऑक्सीजन है, इसमें की पॉइंट क्या है वो बता देता हूं। ये वाला जो बॉन्ड है ना फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के साथ में एक डबल बॉन्ड, ये 110% बनेगा, ये याद रखना। तो जैसे ही मैं यहां पर ये डबल बॉन्ड बनाऊंगा, फॉस्फोरस तो 5 बॉन्ड बनाएगा टोटल, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है 285, 5 इलेक्ट्रॉन उसके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, यहां पर 1 और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 होते हैं तो डबल बॉन्ड। चलिए, तो भाई दिस स्ट्रक्चर इज राइट, ये है फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर और ये फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। एनी डाउट? ये गलत है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे PCl3 में है ना, PCl3 में फॉस्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है जैसे PCl3 में, बट इट इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मतलब कम स्टेबल है, तो ये फटाक से इसके साथ रिएक्ट भी कर लेता है। तो जैसे सोचते हैं कि Cl गया उसकी जगह पे OH आ गया, Cl गया OH आ गया, Cl गया OH आ गया, लेकिन ये अपने आप को इसमें नहीं रख पाता है, ये इमीडिएटली इसमें आ जाता है। ठीक है, द लास्ट स्ट्रक्चर इज दिस वन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस एसिड। इसको नोट डाउन कर लो, दोनों की दोनों स्ट्रक्चर साइड में, लेफ्ट एंड राइट, अपने नोट्स में कहीं पर भी। ठीक है, तो हमने ये रिएक्शन देखी कि सर ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है भाई। गलती क्या करेंगे, अगर किसी ने यहां पर 3 नहीं लिया तो हर कोई बच्चा ये सोचेगा ROH है, यहाँ पे PCl3 है, एक Cl तो इसमें यूज हो गया, अब वो साइड प्रोडक्ट जो बनेंगे ना वो गड़बड़ बना के आ जाएगा। याद रखना 3ROH इसका एक मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल इसके और ये H3PO3, तब जाके बैलेंस होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी, मेन रिएक्शन और दोनों की स्ट्रक्चर। अब देखो अगली रिएक्शन में थोड़ा सा और कमाल होगा, वो आप लोग करने की कोशिश करना। PCl3 की जगह पे मैं क्या लूंगा, PCl5। थर्ड मेथड ही रखेंगे, थर्ड मेथड में PCl3 और PCl5 दोनों को कंबाइन करके रखेंगे। ठीक है ना, अब की बार PCl5 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक अल्कोहल के साथ। कैसे करेगा, नाउ इट इज 1 मॉलिक्यूल, इसका भी एक मॉलिक्यूल, इसका भी एक मॉलिक्यूल, क्या होगा ROH को हटा के Cl आ गया, ये हमें चाहिए, प्लस में
पीछे क्या बच गया भाई, P यहां पर ये H जो है एक और Cl के साथ HCl बनाएगा और प्लस में POCl3, ये कंपाउंड बनेगा और इस कंपाउंड का नेम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां कहीं भी PCl5 आएगा, की पॉइंट क्या इसका बता देता हूं, जहां कहीं भी PCl5 आएगा वहां पर POCl3 हमेशा बनेगा, याद रखना, ठीक है, POCl3। और इसकी स्ट्रक्चर वही है, इसकी शेप बता सकते हो, सामने दिख रही है, शेप बता सकते हो, नहीं बता सकते, ये कुछ ऐसे ही है। इसकी क्या है, टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है। यहां पर एक मॉलिक्यूल होगा, यहां पर एक मॉलिक्यूल होगा, इसका sp3, इसमें भी sp3, सेंट्रल का होता है, इस एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके अंदर, यहां पर कार्बन के अंदर sp3 होगा। नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ जाएं, नोट डाउन करते रहो भाई, नोट डाउन करना जरूरी है। हो गया प्रिया, कहां है, इससे काम चलाएगा, कुछ भी नोट डाउन नहीं करेगा तो नींद ही आएगी भी फिर, है ना, क्योंकि साइंस का लेक्चर है, कोई करंट अफेयर का या ऐसे नहीं है। अगर आप, और लिखने से है ना, लिखने से याद होता है, डू यू नो, तो नोट डाउन करते रहो, नोट डाउन करना जरूरी है। ऐसे ही बैठ जाओगे ना, ऊपर पंखा चल रहा है, थोड़ी देर में बेबी सो जाएगी, है ना, जाइए उधर से, अरे